सभी देशभक्त दोस्तों को वंदे मातरम। दोस्तों, अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो आप क्या करेंगे? उसकी मदद करेंगे या उनके साथ अन्याय होता देखते रहेंगे? देश की जितनी भी सरकारें हैं, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबकी बेहतरीन कोशिश होती है कि समाज के हर लोगों की वो मदद कर सकें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार की कोई संस्था जनता की ज़रूरत पड़ने पे उन्हें मदद नहीं कर पाती। जैसे किसी व्यक्ति के किसी प्रकार से कहीं किसी के साथ झगड़ा हुआ हो और वो व्यक्ति अगर थाना जाता है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो थानेदार उनका एफआईआर नहीं लेता, अथवा एफआईआर दर्ज करने के एवज में उनसे एक मोटी रकम घूस के रूप में मांगती है। कभी कभी दो व्यक्तियों के साथ झगड़ा होता है और थाना दोनों व्यक्तियों को पकड़ लेता है, तो दोनों व्यक्तियों से घूस के रूप में कुछ न कुछ राशि की मांग की जाती है। कभी कभी महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, दुराचार होता है और वो भी जब थाना जाती हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो उनका भी एफआईआर थाना नहीं लेता, उल्टा है उनके चरित्र पर ही उंगली उठा दी जाती है। कई महिलाएं सेक्स रैकेट में जाने अनजाने में फंस जाती हैं, वहाँ से वो निकलना चाहती हैं या सेक्स रैकेट से बाहर निकलना चाहती हैं, तो उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनकी मदद समय से नहीं मिल पाती है। किसी सरकारी विभाग में किसी व्यक्ति को प्रताड़ित होना पड़ रहा है, चाहे वो बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, बिजली विभाग हो, अगर उन्हें महीनों से उनका काम नहीं हो पा रहा हो और बार बार वो प्रताड़ित होकर के लौट आते हैं, तो उनको मदद की ज़रूरत हो, या कोई व्यक्ति किसी महिला को शादी का झांसा दे करके उनके साथ शोषण करते हों और उसके बाद में उनको धोखा देते हों, अथवा कोई व्यक्ति किसी खास ज़रूरी के कारण किसी महाजन से या किसी बैंक से ऋण लिया हो और ऋण की किस्त समय से नहीं चुका पाने के कारण वह महाजन, वह संस्था उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव बनाता हो, जिसके कारण उन्हें आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ता हो, अथवा कोई शादीशुदा महिला अपने ससुराल में जब रहने के लिए जाती हो तो उनके ऊपर ससुराल वाले दहेज के लिए या किसी अन्य कारणों से उनके ऊपर बहुत अधिक दबाव बनाते हैं, जिसके कारण उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। या कभी कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा बन जाता हो, उससे निकलना चाहता हो, या किसी अन्य प्रकार से किसी व्यक्ति को समाज में किसी प्रकार के से शोषण हो रहा हो और उस शोषण से वो बाहर निकलना चाहते हो, तो हम उनकी मदद करने को तत्पर हो सकें। इसके लिए साथियों, हमने एक टीम बनाई है जिस टीम का नाम है अन्याय के खिलाफ आवाज़। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ की टीम का हिस्सा बने। प्रत्येक गांव से, प्रत्येक मोहल्ले से, समाज के हर कोने से लोग इस मिशन के साथ जुड़ें, और जैसे ही हमें पता चले कि समाज के किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, तो यथाशीघ्र हम वहां पहुंचकर उनकी मदद करने की कोशिश कर सकें। अभी पिछले दिनों अमित यादव नाम के एक व्यक्ति की पत्नी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद अमित यादव ने कई एम्बुलेंस को कॉल किया, जिससे कि वो अपनी पत्नी की डेड बॉडी को अपने घर तक ले जा सकें। कई राहगीरों को हाथ जोड़ करके सहायता लेने के लिए उनसे मदद मांगी, परंतु कोई उनको सहयोग नहीं कर पाए। अंत में वह अमित यादव अपनी पत्नी की डेड बॉडी को स्कूटर में बांधकर घर ले जाने के लिए मजबूर हुए। इस प्रकार के लोगों को किसी प्रकार से सहायता की आवश्यकता हो, कभी भी किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, हम उनकी मदद कर सकें, ऐसी मेरी कोशिश है। साथियों, जैसे ही हमें अनुभव होगा कि समाज के हर कोने में, हर गांव में हमारी टीम के मेंबर जुड़ चुके हैं, तो हम एक टोल फ्री नंबर, मोबाइल नंबर समाज के सामने उपलब्ध कराएंगे, जिससे लोग हमसे जुड़ने के लिए उस नंबर के द्वारा हमसे संपर्क करेंगे और हम उनके पास यथाशीघ्र मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि हम अधिक से अधिक संख्या में इस टीम का हिस्सा बने, और आपसे आग्रह है कि आप खुद बने और आप अपने दोस्तों को इस टीम का हिस्सा बनाएं, जिससे समय पर समाज के किसी भी पीड़ित व्यक्ति को हम उनको किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता पड़ने पर मदद पहुंचा सके। हम अपनी बात को दोस्तों अभी यहीं विराम देते हैं, और अगले वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि हमारे देश की एक प्रधानमंत्री जब थाना गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो उनका एफआईआर नहीं लिया गया
और उनसे एफआईआर के एवज में कुछ राशि घूस के रूप में मांगा गया। वह व्यक्ति कौन है, वह थाना कौन है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक हम अभी आपसे विराम लेते हैं, यह कहकर कि आप अधिक से अधिक इस संस्था, इस टीम का हिस्सा बनने की कोशिश करें।